हाय एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक चेस पॉन बनाने वाले हैं। और ये हम एक नए फीचर को सीखते हुए बनाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और फन वीडियो होने वाला है। आपको बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही में जैसे कि लास्ट वीडियो हमने सीखा था, बहुत सारे नए फीचर सीखे थे। वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए। तो इस वीडियो में उतना ज़्यादा चीज़ हम नहीं सीखेंगे। हम सिर्फ सिंपली एक रिवॉल्व फीचर सीखने वाले हैं, जिसको यूज़ करके हम ये एक सेंटर ये एक अच्छा स्पॉन बना पाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, पहले मैं सॉलिड वर्क्स में जाके स्केच करूँगा और फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करूँगा। फ्रंट प्लेन पे जैसे कि हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ हमें दिया गया है, तो हम वो देख लेते हैं एक बार कि जो ओरिजिन है हमको मेंशन किया है रेड पॉइंट से। और ये जो पार्ट है ये सिमेट्रिक है अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो डायमेंशंस हैं वो सारे हम सिमेट्रिक डायमेंशंस हैं। और सारे स्केचेस डिफाइंड है, राइट। और इसको हमें रिवॉल्व फीचर को यूज़ करके बनाना है। साथ ही में एक सेंटर लाइन हमें बोला गया है कि ये क्रिएट किया जाए, जिसके अराउंड ये डायमीटर और डायमेंशंस हमें मेंशन करने हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं सेंटर लाइन यहाँ पर प्रोफाइल बनाऊंगा और उसके अबाउट एक सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में एक प्रोफाइल क्रिएट करूंगा और उसको रिवॉल्व करके मैं ये पॉन बना पाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंटर लाइन क्रिएट करता हूँ, जो कि वर्टिकल होगा, राइट। और इसका जो डायमेंशन होगा, लेट्स से कि इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो और उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 38 दिया हुआ है। तो मैं इसको पहले ही डिफाइन कर देता हूँ। ये मैं 38 दे दूँगा, राइट। नाउ ऊपर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कुलर प्रोफाइल है, सर्कुलर कॉन्टूर है। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं एक सर्कल सिलेक्ट करता हूँ और उसका सेंटर जो होगा वो इस वर्टिकल एक्सिस पे ही होगा। और उसको हमने ऐसे कुछ बना दिया जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसको ख़त्म कर दिया, राइट। नाउ उसका जो रेडियस दिया हुआ है वो 7.5 दिया हुआ है। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। रेडियस 7.5 था तो डायमीटर 15 हो गया, ओके। नाउ वी कैन सी कि इसका जो बेस है वो हम बना लेते हैं। तो बेस आप देख पा रहे हैं कि इसका जो टोटल लेंथ है वो 21 है और टोटल हाइट जो है वो 3 है, राइट। तो वो एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में ही है, बस उसके एंड पॉइंट पे कुछ कर्व्स हैं। तो पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और ये कर्व देने के लिए इसका डायमेंशनिंग हम कर देंगे। ये जो है टोटल 21/2 है, यानी कि 10.5 है, राइट। क्योंकि टोटल उसका वेट जो था वो 21 था। तो उसको सिमेट्रिक है क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस है, तो हमने उसको हाफ कर दिया और ये हाइट जो है वो 3 है। नाउ वी कैन सी कि कैसे उसके यहाँ पर एक आर्क का प्रोफाइल है। वो आर्क का प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे। लाइक यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे और इसको टेंजेंट कर देंगे तीनों एजेस से, राइट। जैसे कि ये बॉटम एज से मैंने टेंजेंट रिलेशन डाल दिया, राइट वाले से भी टेंजेंट रिलेशन डाल दिया और टॉप वाले से भी टेंजेंट रिलेशन अप्लाइड है, राइट। तो ऐसे ही ये सर्कल तीनों पॉइंट के टेंजेंट हो गए, तीनों लाइन के टेंजेंट हो गए। और हम नाउ वी कैन सी कि अगर हम ये ट्रिम कर दें जो एजेस हमें नहीं चाहिए, तो ये एज के एक कर्व के फॉर्म पे बन के आ गया है, राइट। अगेन इसका क्योंकि डायमेंशनल अब जा चुका है तो मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ कि ये 3.10.5 का है और इसका जो हाइट है 3 है, राइट। ट्रिम करते वक्त बस यही ध्यान देना होता है कि जो हमारे जो डिफाइंड डायमेंशंस हैं वो चले जाते हैं कहीं कहीं, तो उनको वापस से डिफाइन कर दें, वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि डायमेंशंस पे चले जाते हैं तो वो आपस में वो नॉट डिफाइंड एज अ स्केच लेके चलता है और फिर वो उनको चेंज कर देता है, राइट। तो वो सही प्लेस पे फिर मूव नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम इस पे सर्कुलर बॉब बॉब के जो नीचे ही एक उसका जो
नेक है वो हम मॉडल करेंगे। तो नेक मॉडल करने के लिए यहाँ पर इसका जो विड्थ है वो 16 दिया हुआ है, यानी कि इसका जो सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा वो 8 का होगा, और जो हाइट होगा वो 3 होगा। तो अगेन हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसका जो लेंथ होगा वो 8 होगा और हाइट 3 होगा। राइट नाउ हम देख पा रहे हैं कि इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट से डिस्टेंस है वो 12.5 है, तो वो भी हम डिफाइन कर देंगे, ये डिस्टेंस भी 12.5। ओके, नाउ हमें अगेन यहाँ पर ये आर्क क्रिएट करना है। तो अगेन हम सिमिलरली एक सर्कल बनाएंगे जो कि टेंजेंट होगा टॉप मोस्ट लाइन से और बॉटम मोस्ट लाइन से भी और राइट वाली लाइन से भी। हमने टेंजेंट रिलेशन दे दिया, तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वो आर्क क्रिएट होकर आ जाएगा। ना अगर हम ये ट्रिम कर देंगे लाइन्स, ओके, ये अंदर वाला पोर्शन भी मैं ट्रिम कर दे रहा हूँ। ओके, ना अगेन हम ये डिफाइन कर देंगे टाइमिंग कि ये डिस्टेंस 8 और ये डिस्टेंस जो है ना ये 3 था। ना इतना करने के बाद हम आगे ये नेक्स्ट प्रोफाइल का मूव करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक आर्क का प्रोफाइल हमें क्रिएट करना है। वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम दो आर्क्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट आर्क है और ये सेकंड आर्क है, राइट। तो ये फर्स्ट आर्क जो है वो रेडियस 15 का है दिया हुआ है, और जो लोअर आर्क है वो रेडियस 6 का दिया हुआ है। और दोनों आपस में आप देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल काफ़ी स्मूथ है, यानी कि ये दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पे जहाँ पर मर्ज हो रहे हैं वहाँ पर टेंजेंट है। और प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि ये वाला आर्क जो है वो इस वर्टिकल लाइन से टेंजेंट है, राइट, इस वर्टिकल लाइन से टेंजेंट है। और ये वाले आर्क का जो बेस है वो यहाँ पर 13 का वेट दिया हुआ है, राइट। और अपर वाले आर्क का जो यहाँ पर वेट है वो 8 का दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम वो पॉइंट मार्क कर लेते हैं जहाँ से पहले मैं दो आर्क क्रिएट कर लूँगा, जैसे कि किसी एक रैंडम पॉइंट पे एक जगह क्लिक किया, दूसरी जगह क्लिक किया। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली किया क्या मैंने। तो इस आर्क को बनाने के लिए, इस प्रोफाइल्स को बनाने के लिए हम 3 पॉइंट आर्क का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सर्कुलर सर्कल जो यहाँ पर दिया गया है उसके नीचे आप देख पाएंगे यहाँ 3 पॉइंट आर्क हमें दिया गया है। और आप सिमुलेशन में भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आर्क बनाते हैं, इस टूल को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट सिलेक्ट करना होगा और एंड पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, और बीच में जो आर्क का प्रोफाइल है उसको हम विजुलाइज करके उसको कहीं भी क्लिक कर सकते हैं और फिर उसको डायमेंशन भी दे सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली हम ये 3 पॉइंट आर्क का सिलेक्ट करेंगे, और पहले मैं उसका टॉप मोस्ट पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और नीचे किसी एक रैंडम पॉइंट पे सिलेक्ट करता हूँ और एक बीच में कहीं भी सिलेक्ट करता हूँ, राइट। अगेन सिमिलरली मैं नीचे वाला आर्क भी क्रिएट कर दूंगा जो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस लाइन पे ख़त्म होगा, और ऐसा कुछ प्रोफाइल ये बन के आएगा, राइट। नाउ इनके डायमेंशंस जो है वो मेंशन कर देते हैं, जैसे कि ये 15 है तो ये 15 का रेडियस हम मेंशन कर देंगे, और इसका रेडियस जो है वो 6 दिया गया है तो हम ये 6 मेंशन कर देंगे। ओके, और ना एक और रिलेशन है कि ये और इसका जो ये टेंजेंट होगा, दोनों आर्क्स आपस में टेंजेंट होंगे, तो दोनों को सिलेक्ट करके मैंने टेंजेंट रिलेशन डाल दिया। नाउ अगेन इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाले इस आर्क के जो एंड पॉइंट है और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है कि ये 13 है, टोटल विड्थ 13 है, तो सेंटर लाइन से डिस्टेंस हो गया 6.5।
तो हम सेंटर लाइन से इसका डिस्टेंस जो है वो 6.5 मेंशन कर देंगे, राइट। अगेन इस पॉइंट को भी हम सिमिलरली डिफाइन करेंगे। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो टोटल 8 है विड्थ, तो फिर सेंटर लाइन से डिस्टेंस होगा 4, डिस्टेंस हम 4 मेंशन कर देंगे। ओके, नाउ अगेन आप देख सकते हैं कि इसका जो आउटर एज है, यानी कि एक लाइन हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे और वो जो होगा वो वर्टिकल लाइन इस आर्क के टेंजेंट होगा, और वो वर्टिकल जो लाइन होगा वो सेंटर लाइन से डिस्टेंस 9 पे होगा, क्योंकि ये टोटल विड्थ इसके जो बेस वाले आर्क है, जो ये वाला आर्क है, इसका टोटल विड्थ हमें 18 दिया हुआ है, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन बनाएंगे जो कि वर्टिकल होगा, और इसको हम इससे टेंजेंट रिलेट करेंगे इस आर्क से, और इसका जो डायमेंशन होगा वो 9 का होगा। ओके, नाउ वी कैन सी कि हमारा प्रोफाइल लगभग क्रिएट होके आ गया है, राइट। और हमारा सारे डायमेंशंस भी फुल्ली डिफाइंड है। नाउ हमें ये प्रोफाइल्स को क्लोज करना है, तो मैंने एक लाइन बना के इनको क्लोज कर दिया, और जो हमें नहीं चाहिए वो हमें ट्रिम कर देना है, जैसे कि ये वाले आर्क्स हमें नहीं चाहिए, राइट। नाउ वी कैन सी कैसे हमारा ये प्रोफाइल बन के आ गया है, राइट। और हमें इसको इस सेंटर लाइन के अबाउट रिवॉल्व करना है, फिर हमारा पॉन बन के आ जाएगा, राइट। तो मैं अब फीचर्स में जाता हूँ और मैं इस पर रिवॉल्व बेस फीचर यूज़ करूँगा। तो रिवॉल्व बेस करने से ये किसी एक एक्सिस के अराउंड इस प्रोफाइल को रिवॉल्व कर देगा, जो भी हम प्रोफाइल चूज़ करेंगे, राइट। जैसे कि आप सिमुलेशन में भी देख सकते हैं कि हमें एक प्रोफाइल बनाना होता है, फिर उस प्रोफाइल को किसी एक एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना होता है, जो कि वो हमें रिवॉल्व करके दे देगा। तो पहले हमने रिवॉल्व बेस चूज़ किया, फिर एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन चूज़ किया, तो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन ये सेंटर लाइन होगा हमारा, वो मैंने चूज़ कर लिया, और सिलेक्टेड कॉन्टोर्स में मैंने ये प्रोफाइल चूज़ कर लिया। नाउ वी कैन सी कि हमारा प्रीव्यू में भी वो चेस्ट पॉन बन के आ रहा है, राइट। नाउ वी क्लिक ओके, और आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल बन के बिल्कुल रेडी है। होपफुली आप यहाँ तक पूरा फॉलो कर पा रहे होंगे, और ऐसा कुछ सच कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था इस वीडियो में, बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर आपने सीखा जो कि था रिवॉल्व बेस, और बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये फीचर आपको इन फ्यूचर। तो होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो। अगेन इसमें हमें एक और चीज़ करना है कि यहाँ पर एक पीवीटी जनरल पर्पस मटेरियल हमें अप्लाई करना है, और इसका मास चेक करना है, राइट। तो सबसे पहले मटेरियल सप्लाई करने के लिए यहाँ पर, जैसे कि पहले भी किया हमने, मटेरियल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट मटेरियल, राइट। और पीवीटी पीवीटी जनरल पर्पस मटेरियल जो है वो प्लास्टिक्स में आता है। अगर आप इतना नहीं खोज पा रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं पीबीटी क्लिक करता हूँ, तो यहाँ प्लास्टिक्स में जाके पीबीटी जनरल पर्पस मटेरियल आ गया, राइट, और अप्लाई। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मटेरियल अप्लाई हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। नाउ वी कैन इवेल्युएट इट्स मास। तो हम मास प्रॉपर्टीज में इवेल्युएट में जाके मास प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इसका मास 7.8 ग्राम्स आ रहा है, जो कि काफ़ी लाइट है, राइट। तो होपफुली यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको काफ़ी सीखने मिला होगा, और ये काफ़ी कूल लुकिंग पॉन है हमने जो क्रिएट किया है, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कीप फॉलोइंग दिस वीडियो सीरीज। आप काफ़ी नए फीचर्स और सीखने वाले हैं इन फ्यूचर।
और अब धीरे धीरे करके हमारे प्रैक्टिस सेशंस की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज़ होगी, तो आप उन फीचर्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे में अप्लाई करेंगे, राइट? So thank you for this video.